हैं मनोज तिवारी। तिवारी जी कहते हैं तिवारी सब पे भारी है, क्या भारी हैं? सब ये दोगली राजनीति के चक्कर में आपस में बंटना नहीं चाहते। विरोधी। क्यों भाई, ऐसा क्या है? अरे ऐसा क्या है, हम लोग अगर जातियों में ही बट जाएंगे तो हमारे उठना बैठना जो होता है तो कैसे करेंगे बताइए। पूरे प्रदेश में देखा जाए तो यूजीसी का विरोध लगातार चल रहा है। एक बात की जाए, चाहे विरोध हो चाहे समर्थन हो, वो कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। आज मैं मौजूद हूँ रायबरेली के जनपद के लालगंज में, जहाँ पर कुछ लोग इकट्ठा हैं। देखा जाए तो सभी जाति धर्म के लोग हैं यहाँ पे, ये विरोध में उतरे हैं यूजीसी के। आइए इनसे जानते हैं। देखिए मेरे साथ बैनर लेके भी खड़े हैं, राष्ट्रीय परशुराम सेना गौरक्षा दल यूजीसी काला कानून वापस लो, स्वर्ण विरोधी सरकार होश में आओ, सवर्णों का शोषण बंद करो, सभी को समानता का अधिकार दो। इनसे बात करो। क्या नाम है? अंकित पांडे, प्रदेश महासचिव राष्ट्रीय परशुराम सेना। आज क्या है, सब लोग इकट्ठा होके आ गए हैं? ये यूजीसी जो है, जो काला कानून आया है, नए नियम इस पे आए हैं, इसके विरोध में मेरे साथ आज चारों वर्गों के लोग हैं, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी और सभी वर्गों के लोग इसका विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। क्योंकि हम सब ये दोगली राजनीति के चक्कर में आपस में बंटना नहीं चाहते। हमारा मेन उद्देश्य है कि सभी को समानता का अधिकार दिया जाए, जो भी शोषित पीड़ित हो उसकी आवाज को उठाई जाए, ना कि सवर्णों का शोषण किया जाए। देश की सबसे बड़ी अदालत ने इस पर रोक लगाई है, क्या कहेंगे? देश की अदालत ने रोक लगाई है, अदालत का मैं धन्यवाद देता हूँ। उस जज का मैं साधुवाद करता हूँ, नमन करता हूँ, जिन्होंने सवर्णों की बात को समझा, उनके आवाज को आगे उठाने का उन्होंने काम किया है। क्योंकि जिस तरह से कानून आया है कि अगर कोई भी व्यक्ति थोड़ा फील भी करे, महसूस भी कर ले, या झूठा भी केस दर्ज कराना चाहे हमारे भाइयों के ऊपर, तो तत्काल उसे जेल होगी। ऐसा ये कानून जो बना है, इसमें कहते हैं अपराधी कोई जाति नहीं होती है, लेकिन और ये जो यूजीसी कानून है ये कहता है कि अपराधी की जाति होती है, अपराधी सवर्ण होता है। तभी तो ऐसा कानून आया है कि डायरेक्टली उसे जेल होगी। अगर जो व्यक्ति मान लीजिए शिकायत करता, अगर वो दोषी भी नहीं है या दोषी है, तब भी उसको सरकार के लोग तो कह रहे हैं कि मैंने सबके लिए ही नियम लागू किया है, कोई एक तरफा नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल आपने कहा, अगर सरकार ने अभी एक परसों आया, भाजपा कहती है बजट सबके लिए है, तो जनरल इसमें कहा, मैं आपसे कहूंगा कि मुस्लिम को उन्होंने 3400 करोड़ का योगदान दिया, ओबीसी को 1300 करोड़ का दिया, दलित को 6360 करोड़ का दिया, आदिवासी को 663 करोड़ का दिया। तो इसमें सामान्य वर्ग कहाँ है हमारा? लेकिन देखा जाए तो कहीं ना कहीं आपको धन्यवाद कहना चाहिए ना भाजपा सरकार को, क्योंकि जो सवर्ण जिस तरह से सोए थे उनको जगाया गया है, सवर्ण की ताकत को जगाया गया, ताकत को जगाया है। अभी भी सवर्ण हमारे जो सत्ता पे सदन में बैठे हैं ना, मलाई चाट रहे हैं जो सवर्णों के नाम की, और हमारे जो आगे आने वाली पीढ़ी है वो खत्म हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। बच्चे हमारे कहाँ जाएंगे, हमारी पीढ़ियां कहाँ जाएंगी? यूजीसी के समर्थन में ओबीसी एससी मैदान में है, मुस्लिम नहीं नजर आ रहा है, क्या लगता है आपको? देखिए, मुस्लिम पूर्ण रूप से, अब आप सभी को पता है, मैं किसी के यहाँ विरोध करने नहीं आया हूँ, लेकिन मुस्लिम का मैं कट्टर विरोधी हूँ। और जो व्यक्ति उनके समर्थन में है, आपको बहुत जल्द जाली टोपी लगाकर, और ये खतना करवाए ना मिले तो गारंटी में लेता हूँ इस बात की, ये खतना करवा के जाली टोपी लगा घूमते मिलेंगे। आज उनका समर्थन कर रहे हैं ना, मुस्लिम किसी का नहीं होता है। 19 तारीख तक रोक लगी, 19 मार्च तक विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। सरकार ने अभी कोई रोक नहीं लगाई, कोर्ट ने रोक लगाई, सरकार क्यों चुप्पी साधे बैठी? क्या सवर्णों का हरियाणा होगा? इसलिए क्या लगता है भाजपा में सवर्ण लोग नहीं है क्या? भाजपा में सवर्ण लोग हैं, लेकिन उनके बच्चे विदेश में पढ़ाई करते हैं। वो तो सत्ता की मलाई चाहते हैं, बच्चे विदेश में पढ़ते हैं। विदेश में कानून नहीं, हमारे देश में है, तभी उनकी बोलती बंद है। ठीक है, क्या नाम है हीरो? जी सुमित यादव। सुमित यादव जी। अरे वाह, आप तो यूजीसी का समर्थन करना चाहिए, विरोध में आ गए। हम विरोधी। क्यों भाई, ऐसा क्या है? अरे ऐसा क्या है, हम लोग अगर जातियों में ही बट जाएंगे तो हमारे उठना बैठना जो होता है तो कैसे करेंगे बताइए। भाई लोग आज कहाँ गए थे? आज तहसील। क्या लगता है आपको, आप विरोध कर रहे हैं यूजीसी का, और जिस तरह से आपके ही लोग होंगे वो आपके ऊपर तंज नहीं कसेंगे? जिसको कसना है कसने दीजिए, उससे हमसे क्या मतलब, हम अपना कार्य कर रहे हैं। हम हिंदू हैं, हम हिंदुओं को अब एक साथ रहने की करना पड़ेगा ऐसा। हम मुस्लिम थोड़ी नहीं है। हम सरकार से ही निवेदन करते हैं कि यूजीसी का जो काला कानून है इसको वापस। कहाँ घूम रहे हो आज? जगतपुर बिस्वारा। यहाँ कहाँ घूम रहे हो आज? यहाँ हम लोग आए हैं यूजीसी का विरोध करने। करोगे विरोध? सरकार तो करिए, फायदेमंद है सबके लिए।
फायदेमंद नहीं है, ये हम लोगों को लिए बहुत नुकसानदायी है। इसका हम लोग आज विरोध करेंगे। रोक तो लगा दी गई है, फिर भी विरोध कर रहे हैं। अभी क्या रोक लगाई गई है, मेरा सरकार से निवेदन है कि इसको जल्द से जल्द पूरी तरीके से हटाया जाए। नहीं हटाएंगे तो क्या हटाएंगे तो फिर हम लोग अब की बार फिर अलग रूप में आएंगे। हैं? मानस तिवारी तिवारी जी कहते हैं कि तिवारी सब पे भारी है, क्या भारी है? बिल्कुल बिल्कुल भारी है। प्रदर्शन कर रहे हैं? जी बिल्कुल जारी रहेगा जब तक हटेगा नहीं। रोक तो लगा दी गई भाई। रोक लगाई गई है, हटाया नहीं गया है ना, इसे हटाना है, रोक नहीं लगाना है। देखा जाए तो आपके साथ यादव भी हैं, ओबीसी का वर्ग भी है, वो भी विरोध में उतरा है। कैसे देखते? देखते क्या है, बताया ना, भाईचारा निभा रहे हैं सब कोई किसी को छोड़ नहीं सकता है, तो इसीलिए यूजीसी को वापस लीजिए। सिर्फ अपनी राजनीति कर रहे हैं, वोट बैंक के चक्कर में वो बोल रहे हैं कि मैं पीडीए वाला हूँ, मैं यूजीसी के बारे में मुझे जानकारी नहीं, उन्हें कोई जानकारी नहीं है। पूरे देश में विरोध प्रदर्शन हो रहा है, उन्हें कोई जानकारी नहीं है, जबकि निवर्तमान विधायक ने उसका विरोध किया। वहीं पर क्या विरोध किया? कम से कम कोई बोला तो, वो तो कह रहे हैं कि हम पीडीओ वाले हैं, तो ठीक है, अगला चुनाव आ रहा है, पीडीओ वाले हम पीडीओ वाले को दिखा देंगे। या तो हमारा कोई निर्दलीय जो होगा, जो सबके लिए होगा, सभी को समानता का अधिकार दिलाने के लिए विधानसभा में बात करेगा, उसी को अगला विधायक यहाँ चुना जाएगा। लेकिन देखा जाए तो जो पूर्व विधायक है भाजपा के, उनको लेकर के बड़ी टिप्पणियां हो रही हैं कि अभी तक नहीं बोले, 1 फरवरी को ही क्यों बोले हैं? इसके बारे में देखिए, नहीं कोई उनसे मेरी वार्तालाप भी नहीं हुई, ना कोई जानकारी हुई। बाकी उन्होंने जो भी बोला 1 तारीख के बाद बोला या आज बोलते, अभी जिससे सुप्रीम कोर्ट ने ही रोक लगाई, सरकार ने नहीं लगाई, उन्होंने सरकार के ऊपर ही बोला ना, उनकी ही सरकार चल रही है, फिर भी उन्होंने विरोध जताया है, तो उनका भी मैं धन्यवाद कहूँगा। कम से कम अपने समाज के लिए वो भी आगे आए, सबकी आवाज़ को उठाने के लिए आगे आए। और एक बार मैं अपने पूरे सवर्ण समाज को एक संदेश देना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि यूजीसी के बहाने हमें अपने ही देश में बेगाना और अपराधी घोषित करने की तैयारी है। विश्व के इतिहास का ये सबसे बड़ा विश्वासघात मोदी सरकार ने हमारे साथ किया है। जो हमारे साथ हुआ, इस मुद्दे को अगर हमारे समाज ने गंभीरता से नहीं समझा, अगर चुप्पी साधे रही, तो आगे आने वाली पीढ़ियां आत्मघाती सिद्ध करेंगी पूरे हमारे समाज को। और मैं अपने समाज से एक बार पुनः निवेदन करूंगा, जिस तरह से हमारी करणी सेना, परशुराम सेना और अन्य सनातनी संगठन इसका विरोध कर रहे हैं जमीनी स्तर पर, पूरे देश में विरोध हो रहा है और ये विरोध निरंतर जारी रहेगा। मैं एक नहीं कई जिलों में मैं खुद जा करके विरोध करता हूँ और मैं विरोध निरंतर जारी करूंगा। अगर सही तरीके से सरकार मानेगी तो सही तरीके से भी शांतिपूर्ण आंदोलन हो रहा है, अगर शांतिपूर्ण तरीके से नहीं समझेंगे तो हम धरने पे बैठेंगे, उग्र आंदोलन भी करेंगे, उसके लिए सरकार स्वयं जिम्मेदार होगी। समर्थन में काफी सारे लोग आ चुके हैं, उसके बाद भी धरना जारी रहे। देखिए, सभी को पता है, इतिहास गवाह है कि जिस दिन सवर्ण रही रहेगा, ये मैं बता दिया हूँ कि ये खतना करवा के जाली टोपी लगा के घूमेंगे। आधे तो अपना धर्म चेंज कर लिए हैं, क्या मिला इन्हें धर्म चेंज करके? अभी तो हिंदूवादी बात कर रहे थे ना, आधे धर्म चेंज कर रहे हैं, कोई बौद्ध धर्म अपना रहा है, कोई धर्म अपना रहा है। इन्हें हिंदूवादी बनने में दिक्कत थी। ब्राह्मणों का भी इतिहास आप पढ़ लीजिए, क्षत्रियों का भी इतिहास पढ़ लीजिए कि आजादी की पहली और अंतिम गोली ब्राह्मण ने चलाई थी, और उन्हीं ब्राह्मणों का विरोध कर रहे हो। नहीं, गुलामी की जंजीरों में आज भी जकड़े होते अंग्रेजों के। क्या लगता है 19 मार्च को क्या होने वाला है? 19 मार्च को पहले तो हमें पूर्ण विश्वास है कि फैसला सवर्ण समाज के हित में, सर्व समाज के हित में आएगा। अगर फैसला नहीं आता है तो देश में करणी सेना के साथ में अपनी पूरी परशुराम सेना 8 राज्यों की टीम लेकर के विरोध प्रदर्शन में पूरी तरह से उतर जाऊंगे जमीन पे, फिर उसका जिम्मेदार शासन सरकार सब होगी। तो ये थे परशुराम सेना के लोग, जिन्होंने बताया कि अगर 19 मार्च को अगर फैसला सही नहीं आता है या सवर्ण के पक्ष में नहीं जाता है तो इनका उग्र रूप देखने को मिलेगा। अब वो उग्र रूप क्या होगा तो आने वाला समय बताएगा। कैमरा पर्सन आदित्य वर्मा के साथ अजय प्रताप सिंह, एशियन न्यूज़, रायबरेली।